हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आप सबके मैं दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। और मैं कितने दिन तक गायब थी, बहुत ज़्यादा दिन तक क्योंकि बहुत सारे इंसान के घर के इशू होते हैं, मसले होते हैं, ये होता है वो होता है, तकलीफ़ होती है, दुख होती है, बीमारी होती है। जारी सारी रखें ताकि अपने प्यारी वर से अपने गाइस से बात करें। और आप सबके लिए मैं खैर के दुआ मांगती हूँ। आप सभी अल्लाह पाक आपको अपनी ज़मान में रखे और खैर से रखे, और बस यही दुआ करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कर रही कि मैं अपनी रूटीन में वापस आ जाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग की तरफ अपनी जो मेरी थी रूटीन बिजी कर दूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब ये देखें अब आप हमने कुछ ऐसी सेटिंग कर ली अपनी ना। पहले आपने देखा था ना ये सोफे, अब ये बाहर इधर तो सारा कचरा गंदगी ये वो। देखें हमारी अलमारी का ये भी टूटा हुआ है, टूट गया मतलब कि अब उस साइड पे भी सोते हैं बच्चे, इस साइड पे भी सो जाते हैं। तो एक ये रूम है, एक वो रूम है। उस रूम का भी ये है कि देखिए कलर चेंज करने वाला है, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, अब ये देखें सब फर्नीचर की ऐसी की तैसी हो गई है। गाइस उस वाले कमरे में हमारे बहुत ना, फिर अगर चुप करके बैठना है ना, जैसे किसी को सोना है या फिर आराम से बैठना है, तो फिर वो लाइट बंद हो जाती है, वरना उस कमरे में अंधेरा हो जाता है। बाहर वाले बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। जो माड़े मोहल्ले वाले ना कर देते हैं, पड़ोसी माड़े दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और फिर हम लोग फिर दरवाजे की वो लाइट हमारी ये हमारे पड़ोसी की टांगे नज़र आ रही ना आपको, हमारे मोहल्लेदार जान के हमारी लाइटें वाले कर देते हैं, रोशनी ना आए ताकि हमारे कमरे में। देखिए पर मुझे ना धूप लग रही है, इतना मज़ा आ रहा है। मेरे घुटनों में दर्द होती है ना, घुटनों में, फिर मैं हवा लगवा रही हूँ। और सॉरी, मेरे घुटनों में दर्द होती है तो मैं ना धूप लगवा रही, तब सुकून मिलता है ये धूप लगाने से। क्योंकि हम बुढ़े हो गए ना गाइस, हम बुढ़े हो गए, तो बुढ़े हो गए तो फिर घुटनों में फिर धूप लगवानी बड़ी अच्छी होती है। ठीक हो गया, तेरी धूप लाजमी होती है। आजकल तो जवान ही बुढ़े हुए हैं, और आपको मुझे थोड़ी देर में आसान होगी। ठीक है तो जी गाइस, मैंने कहा धूप निकली, आज थोड़ा धूप में बैठ जाए, तो बड़ी मज़े की धूप निकली है। कि कराची में 3-4 दिन से तो काफ़ी मतलब कि थोड़ी हवा चल गई ना अच्छी वाली, तो मैंने कभी थोड़ा सा धूप में बैठते हैं, आपसे शेयर करती हूँ। मेरी आंखें नहीं खुली धूप में, ऊपर से मैंने चश्मा लगाया हुआ ना। तो जो चश्मा लगाते हैं ना उनको ज़्यादा इरिटेट होता है ना, धूप में उनको धूप लगती है। तो धूप में कितनी प्यारी लग रही है, सोहनी लग रही है, खूबसूरत। तो आपको बाल का लुक दिखाऊं। अब मुझे नहीं पता आपको कैसा नज़र आया, कैसा नहीं नज़र आ रहा। मुझे नज़र आ रहा है, कर लिखती हूँ आपको थोड़ी देर में। मम्मा मैं आगे पढ़ते पैसे लेके कोल्ड ड्रिंक लाते हम ट्यूशन जी दिए। तो आज क्या पकड़ा फिर? आपने कंप्लीट पैसे नहीं दिए तो हम सामान हमारा थोड़ा सा कम आया था, मसाले 20 से हल्दी आई थी, अब बाद में आ जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी मसाले मंगा लिए। पापा मिल गया? मम्मी कब से? हाँ हम बिरयानी बना रहे हैं। तो ये फिर इतने सारे टमाटर क्यों लाए हो? ये क्या क्या ला रहे हो? ये आज ये खाओ पहले अपना। पक रहा क्या? ये लेके जाओ पहले, खाओ से। ये मेरे समोसे। अब क्या पक रहा है आज? बिरयानी और बिरयानी और नहारी हैं? बिरयानी नहारी दावत हो रही है, बिरयानी नहारी आलू का पराठा। ये देखिए गाइस, गरम पानी,
ये हमारा क्वाइचान, यहाँ पे पास्ता है, यहाँ पे आलू की वो पड़ी है, हमारे मसाले हैं, ये चिकन बेटे है, हल्दी वाला सारा चिकन निहारी में डाल दीजिएगा। पागल है क्या? और वो वाला हम कितना है ही। ये मेरे समोसे समोसे डाल दो जो भी डाल दी, फिर बाकी जो बचेगा नहारी में। ये मैं इधर बैठती हूँ। कंबल ओढ़ के ये थोड़ी आगे भी डालना और बिरयानी से हाँ सही है। मुझे बता दीजिएगा कब डाल देंगे, मुझे पता नहीं है, बना ठीक है ताकि जल्दी बने, क्योंकि हम 2-3 चिकन ले लेंगे। आप ये देखिए गाइस, आलू के पराठे बन रहे हैं, ये आलू का मसाला है, ये इन लोगों ने बच्चों ने बनाई थी मैक्रोनी या पास्ता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। आपको दिखाती हूँ पराठे। ये देखिए बिरयानी मसाला बन रहा है और अभी ये बिरयानी बन गई, ये पराठे हैं और ये इतने के बहन को मजा आ जाता था। ये सादा पराठा है ये वाला, भैया वो क्या ध्यान से ऊपर से वो ना गिर जाए छींटे। हमारा किचन कुछ इस तरह से है, हमारा किचन कुछ इस तरह से है। ये हमारी पानी की बोतल है, ये हमारा ये हमारा बेडरूम। देखिए गाइस, हम यहाँ सोते हैं, मैं वहाँ सोती हूँ, यहाँ घर वाले सोते हैं, यहाँ बच्चे सोते हैं, ठीक है। यहाँ मेरी बेटी सोती है, वहाँ मैं सोती हूँ। ये भी कम रूम बच्चों का है। ये हमारा दरवाज़ा भी टूट गया है, टूट के मैं, ये देखें। इस कमरे की भी सफाई कर दी तकरीबन। बल्ब कहाँ चला गया, ये रहा, पंखा चल गया था। तो गाइस बस दुआ करें जल्दी जल्दी कमरे को, घर को सेट करवाएं, कुछ सिस्टम बने। ये सारी चीज़ें देखें, ये ख़राब हो रही है, ठीक करवानी है। ये मेरे सोफे की चीज़ें पड़ी हैं, कुछ इधर हैं, बस के पहले इधर इसी कमरे में होता था, जैसे आपने देखा होगा पिछले ब्लॉगों में मेरे। तो इसको भी ठीक करवाना है। ये देखें, ये सारा ख़राब हो रहा है, इसको ठीक करवाना है। इसके कुशन्स वो अंदर पड़े हुए हैं, वो ठीक करवाने। एक सोफा यहाँ रखा हुआ है उल्टा के, ताकि वो इसकी जगह नहीं हो रही थी तो यहाँ रख दिया। वो इतनी सी जगह इसलिए छोड़ी कि अलमारी में से कुछ चीज़ निकालनी तो वहाँ से जाके बंदा कपड़े निकाल ले। भाई ये है, ये वाला रूम है, यहाँ बच्चों का, लड़कों का, वो इधर सोते हैं। ये भी बन रहे आलू वाले पराठे, ठीक हो गया। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, इसलिए मैं इसको टच करने को, ये हम लोगों ने खाना है। भैया मैंने कपड़े डाले नहीं, आप मेरे साथ डलवाए थे। तो आज सर्दी हो रही, बच्चों ने कपड़े भी धोए, ठीक है। ये देखिए, ये भी मेरे सोफे का क्या हाल हो रहा है। बस अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी कोई सिस्टम बने, हालात ठीक हो जाएं, तो फिर हम लोग ये करते हैं कुछ। बस आप लोग ब्लॉग पूरा देखा करें, ठीक है। और जैसे आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसका देखिए ये क्या शुरू हुआ है, ये तो बिल्कुल ही टूट गया, अंदर वो लकड़ी सारी अंदर टूट गई। अब ये बनावा आएंगे इंशाल्लाह, ये बन के बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका एक पीस अंदर पड़ा हुआ उधर, इसका जो ड्रेसिंग टेबल है, सॉरी वो ये रखी है। ये देखें, ये भी ऐसे पड़ी है। ये बच्चों ने कपड़े धोने वाले रखे हैं, कुछ धो दिए हैं, बस ऐसे ही हो रहा है सारा। और फिर देखते हैं क्या रूटीन बनती है, वरना मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अभी मैं अपना फेस ज़्यादा नहीं सामने ला रही, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो रही, दिल भी नहीं चाह रहा। और बस है रूटीन क्या बनती, वरना ये मेरा व्लॉग आपको सुबह नाश्ते में मिलेगा। उसके बाद कल की जो रूटीन बनेगी तो फिर वो मैं आपसे परसों शेयर करूँगी। अब ऐसे ही चल सकता है।
तो जी गाइस मेरा तो पराठा बन चुका है, मुझे आवाज़ आ गई कि मेरा पराठा बन गया है। शुक्रिया। वाह ज़बरदस्त, ये जला हुआ दे दिया मुझे। वाह फुल गर्मा गर्म। तो जी गाइस अगर आप लोग को भी खाना तो आप आ सकते हैं, आप ज़रूर खा सकते हैं। तो जी गाइस देखे सारा घर साफ सफाई कर दी, ठीक है सारा कुछ। तो जी गाइस अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज सारा दिन मैं आपके कैमरे के सामने नहीं आई, तो आपसे बातचीत नहीं की और आपसे सलाम दुआ नहीं की। भैया काली मिर्ची नमक डाल दिए। काफ़ी अर्से मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और आपको मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा कि और तबीयत से भी पता चल रहा होगा कि और फिर जब तबीयत ख़राब हो, दूसरी बात है कि बंदा इतनी मेहनत करे, सब कुछ करे, उसके बाद मतलब व्यूज़ या फिर वो नहीं होते, पता नहीं चलता, तो फिर बंदे को ना दिल वो हो जाता है, गुस्सा जाता है। लेकिन मेरे कितने बहन भैया से ब्लॉगर हैं जो उन्होंने बोला कि जी हार मान ली, ब्लॉगिंग नहीं करनी, वो फिर से दोबारा से उन्होंने की। वही बात आ गई हिम्मत मत खुदा, लेकिन इंसान को अपनी मेहनत करनी चाहिए, ये हकीकत बात है। ये लो यह है कि इंशाल्लाह मैं भी कंटिन्यू रखूँगी और कोशिश करूँगी अब एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़। अब आप मुझे बता करूँ खाने के ब्लॉगिंग डालूँ या अपनी रूटीन डालूँ। मैं घर से ज़्यादा बहुत कम बाहर निकलती तो भी आपसे लाजमी शेयर करती हूँ चीज़ें। तो बस यही रूटीन है जो मेरी घर की, खाना पीना नाश्ता ये वो, और इससे ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो वो भी आपसे शेयर करूँगी तो इंशाल्लाह। तो फिर वो लाजमी हो जाती है, सारी सी बात, इंसान की रूटीन भी चेंज होती है कि जब आप लोग साथ देंगे, ठीक है, जब गाइस साथ देते हैं, प्यारे से साथ देंगे, तो फिर लाजमी जाहिर सी बात रूटीन भी चेंज होती है। तो मुझे बात भी नहीं करनी है, मैं काफ़ी अर्से बाद बना रही हूँ, कैमरा पकड़ा मैंने। चलो खैर कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ भी होंगी, तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब अब रूटीन हो गए हैं, मैं कंटिन्यू रखूँगी। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे करें बुरे मतलब क्या बताएं, मेरी गलतियाँ बताएं। और अच्छा बुरा कोई नहीं होता इंसान, सब जो भी बुरे होते ना वो भी एक दिन समझ ही जाता आ जाने। बस हर चीज़ की उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला सबकी पूरी करेगा। तो इस तरह से मेरा हाथ भी दिख रहा है और काफ़ी उसके बाद कैमरा उठाया, तो अब ये है कि आप मुझे अब इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मैं भी हमेशा रखती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।